हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे साइंस, एचपीजीके और कंप्यूटर के कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम से संबंधित दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो 18वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 17 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी को पता है हाईकोर्ट क्लर्क और प्रोसेस सर्वर एग्ज़ाम जो है उसके एडमिट कार्ड भी आउट हो चुके हैं, तो उसका एग्ज़ाम भी नज़दीक है। 18 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। बाकी ये जो वीडियो है दोस्तों अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी जिनमें जीके जो है वो पूछा जाता है। बाकी अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है शेविंग मिरर इज, तो आपको बताना है जो दोस्तों शेविंग मिरर होता है उसमें कौन सा लेंस होता है या फिर जो कौन सा मिरर होता है वो आपको बताना है। कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन या फिर पैराबोलिक। तो दोस्तों जो शेविंग मिरर होता है वो जो लेंस होता है उसमें दोस्तों वो होता है अवतल। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, अवतल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी दोस्तों जो गाड़ियों की आपने हेडलाइट वगैरह देखी होंगी उसमें भी कनकेव मिरर का यूज़ जो है वो किया जाता है, अवतल का यूज़ किया जाता है। और जो उत्तल है दोस्तों, उत्तल का यूज़ कहाँ किया जाता है तो आप सभी को पता है जो छोटी चीज़ें होती हैं उनको छोटा देखने के लिए, जैसे किसी बड़े लार्ज एरिया को दोस्तों बहुत छोटे मिरर में कवर करने के लिए उत्तल जो कन्वेक्स मिरर है इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ लाइट। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। तो दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर है ये वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बाकी इसका एक अन्य एग्जांपल जो है जो मृग तृष्णा या फिर मिराज जो है वो भी दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइज ऑफ ऑयल इन ए विक इज ड्यू टू। तो बत्ती में तेल का चढ़ना होता है तो आपको बताना है ये किसके कारण होता है। जो जैसे आपने देखा होगा कोई दिया वगैरह होता है उसमें तेल डाला होता है, जैसे हाफ तक उसका तेल होता है और उसमें एक बत्ती रखी होती है और जो बत्ती है उसके उसमें दोस्तों जो तेल है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और फिर दिया जो है वो जलता है। तो यही पूछा गया है कि जो बत्ती में तेल चढ़ता है वो किसके कारण चढ़ता है। तो दोस्तों ये चढ़ता है सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल। नेक्स्ट है एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड। कोयले से उत्पन्न व्यावसायिक ऊर्जा जो है वो क्या कहलाती है आपको बताना है। लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों कोयले से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो कहलाती है थर्मल एनर्जी। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, थर्मल एनर्जी या फिर तापीय ऊर्जा उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज कंस्ट्रक्टेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग। तो आपको बताना दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है यानी कि विद्युत चुम्बक किससे बनाया जाता है। तो ऑप्शन जो है आपके सामने है स्टील, सॉफ्ट आयरन, एल्यूमिनियम या फिर निकल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है दोस्तों वो बनाया जाता है सॉफ्ट आयरन से, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट आयरन। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट है विच एलिमेंट डज नॉट शो रेडियो एक्टिविटी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व जो है वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता है। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों सॉफ्ट आयरन की बात हुई है तो आप सभी को पता है लोहा जो होता है वो कई प्रकार का होता है। जैसे सबसे जो शुद्ध लोहा होता है दोस्तों वो कौन सा लोहा होता है, वो पिंटवा लोहा होता है। नेक्स्ट है विच एलिमेंट डज नॉट शो रेडियो एक्टिविटी। तो इसमें जो तत्व है जो रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाता है वो कौन सा है, तो एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो है दोस्तों रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता है। बाकी यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम जो है दोस्तों ये रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं। नेक्स्ट है लाइम वाटर बिकम मिल्की व्हेन एक्सपोज टू एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। चूने का पानी जब हवा के संपर्क में आता है तो दूधिया हो जाता है। तो आपको बताना है ये किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। दोस्तों ये दूधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के कारण। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कमर्शियल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज। सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यावसायिक नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो व्यावसायिक नाम है दोस्तों वो है बेकिंग सोडा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा को दोस्तों जो बेकिंग सोडा जो है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। बाकी दोस्तों ये जो है ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है दोस्तों, CaOCl2 इसका जो केमिकल नेम होता है। नेक्स्ट है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। तो दोस्तों बिजली बल्ब का जो तंतु है आपको बताना है किसका बना होता है।
तो जो बिजली बल्ब का तंतु है दोस्तों वो बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टंगस्टन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी और जो हीटर वगैरह की तारें होती हैं वो नाइक्रोम की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच इज ए नेचुरल पॉलीमर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। बैकलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन या फिर स्टार्च। तो इसमें जो दोस्तों प्राकृतिक बहुलक है वो है स्टार्च। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, स्टार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको मैं अन्य एग्जाम्पल बताता हूँ जो नेचुरल पॉलीमर है दोस्तों। सिल्क हो गया, वूल हो गया, सेलुलोज और प्रोटीन जो है दोस्तों ये नेचुरल पॉलीमर के अन्य एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है स्पेलिंग चेकर इज ऑल्सो कॉल्ड। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ये स्पेलिंग चेकर इज ऑल्सो कॉल्ड दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी। दोस्तों जो स्पेलिंग चेक होती है इसके लिए कौन सी फंक्शन की होती है, जो F7 होता है इसके लिए इस की का यूज़ किया जाता है स्पेल चेकर के लिए। नेक्स्ट है इन वर्ड प्रोसेसिंग द एबिलिटी टू एडजस्ट स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर इज कॉल्ड। तो दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग में दो अक्षरों के मध्य स्थान को सही करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको कहा जाता है कर्निंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्निंग। इन वर्ड प्रोसेसिंग द एबिलिटी टू एडजस्ट स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर इज कॉल्ड कर्निंग। नेक्स्ट इन MS वर्ड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। तो आपने दोस्तों कई बार देखा होगा, जैसे यहाँ पर MS वर्ड की बात हो रही है कि कोई फोटो है, जैसे फोटो है कोई, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस बहुत ज़्यादा है, आपको इतना सा फोटो चाहिए, तो आप इस बार के जो बार का जो एरिया है दोस्तों इसको क्या कर देते हैं, क्रॉप कर देते हैं। तो इसी को क्रॉपिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्रॉपिंग। नेक्स्ट है टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू ए पैराग्राफ इन MS वर्ड वी कैन प्रेस। तो MS वर्ड में दोस्तों सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+C शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, Ctrl+E। नेक्स्ट है टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड इज। MS वर्ड का दोस्तों जो टेक्स्ट स्टाइलिंग गुण है वो क्या है, तो दोस्तों बर्ड आर्ट इसका ऑप्शन, जो बर्ड आर्ट टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड इज बर्ड आर्ट। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, बर्ड आर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए नंबर ऑफ लेटर दैट अपेयर लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इन MS वर्ड इज कॉल्ड। तो MS वर्ड में दोस्तों नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा नीचे कुछ अक्षर दिखते हैं वह कहलाते हैं दोस्तों। जैसे मान लो कोई अक्षर हमने लेटर लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और इसके नीचे छोटा सा अक्षर जो है जैसे मैंने 4 लिख दिया, तो इसको कहा जाता है दोस्तों सबस्क्रिप्ट। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऊपर की ओर अक्षर लिखे हों दोस्तों तो उन्हें सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। ये छोटा सा डिफरेंस होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में। नेक्स्ट है विच कैन बी यूज्ड एज वाटर मार्क इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको बताना है दोस्तों वर्ड मार्क के लिए, वाटर मार्क के लिए क्या उपयोग हो सकता है। तो दोस्तों वाटर मार्क के लिए दोस्तों वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट और इमेज दोनों का उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेज फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग इज कॉल्ड। तो एक आयताकार पेज को देखने और छापने की दिशा को कहते हैं ओरिएंटेशन। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है बी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ ए लाइन इन MS वर्ड फ्रॉम। तो हम MS वर्ड में लाइन की मोटाई को बदल सकते हैं दोस्तों लाइन स्टाइल के द्वारा। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, लाइन स्टाइल। नेक्स्ट है इन विच व्यू हेडर एंड फुटर आर विजिबल इन MS वर्ड। तो दोस्तों जो हेडर और फुटर होते हैं आपको पूछा गया है कौन से व्यू में दोस्तों विजिबल होते हैं। तो ये विजिबल होते हैं प्रिंट लेआउट व्यू में। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, प्रिंट लेआउट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से HPG के शुरू होता है। क्वेश्चन है दोस्तों विच प्लेस इन HP इज नॉन एज लिटिल तिब्बत। तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, लाहौल स्पीति, धर्मशाला या फिर रिवाल्सर या फिर मंडी। तो दोस्तों छोटा तिब्बत के नाम से लाहौल स्पीति को जाना जाता है, जबकि जो धर्मशाला है दोस्तों या फिर जो मैक्लोडगंज है उसको लिटिल लहासा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मशाला या फिर जो मैक्लोडगंज है दोस्तों उसको लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है, और जो लाहौल स्पीति है उसको छोटा तिब्बत या फिर लाहौल स्पीति बोल सकते हैं, और जो लद्दाख का एरिया है उसको छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ HP वॉज। हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे आपको बताना है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे वो कौन थे दोस्तों, तो वो थे PC राणा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, PC राणा जो थे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे। और जो NC मेहता थे दोस्तों ये क्या थे, तो दोस्तों ये प्रथम
चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो के.एल. सेठी जो है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम शिक्षा निदेशक थे 1958 में, मे बी 1958 में हिमाचल प्रदेश के प्रथम शिक्षा निदेशक बने थे के.एल. सेठी। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एचपी इज, हिमाचल प्रदेश की दोस्तों आपको बताना है सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है। तो आर्टिफिशियल सबसे बड़ी दोस्तों कृत्रिम झील यहाँ पर पूछी गई है, तो वो कौन सी है, वो है गोविंद सागर। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, गोविंद सागर दोस्तों सतलुज नदी पर यह बनाई गई है और मैक्सिमम एरिया इसका पड़ता है बिलासपुर ज़िले में। बाकी पंडोह जो है वो कहाँ है, मंडी में है, और रेणुका जो है सिरमौर में है, और चमेरा जो है दोस्तों ये पड़ती है आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में और रावी रिवर के ऊपर बिल्ड है। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो सबसे कम आपको बताना है लघु उद्योग इकाइयाँ जो हैं वो कौन से ज़िले में हैं। तो सबसे कम जो लघु उद्योग इकाइयाँ हैं दोस्तों ये कम है किन्नौर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किन्नौर में सबसे कम दोस्तों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट है, टेम्पोला माउंटेन पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तो टेम्पोला जो पर्वतीय दर्रा है आपको बताना है कौन सी जिले में है, लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू या फिर मंडी। तो दोस्तों टेम्पोला जो पर्वतीय दर्रा है ये है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, लाहौल स्पीति में है टेम्पोला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी देवी का टिब्बा माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तो गौरी देवी का टिब्बा आपको बताना है जो पर्वत श्रृंखला है कहाँ है, तो ये पड़ती है दोस्तों आपके चंबा में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंबा। तो गौरी देवी का टिब्बा और नरसिंह टिब्बा जो है दोस्तों ये पड़ते हैं आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में, जबकि एक है दियो टिब्बा नामक पर्वत श्रृंखला, तो वो पड़ती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें कन्फ्यूजन होती है, दियो टिब्बा पड़ती है आपके कुल्लू में और गौरी देवी और नरसिंह टिब्बा जो है ये पड़ते हैं आपके चंबा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ एचपी इज फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर फेड भांदल एंड तंतगिरी स्ट्रीम, तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी भांदल और तंतगिरी ग्लेशियर की स्ट्रीम से बनी है। तो कौन सी नदी बनी है दोस्तों, ये बनी है रावी नदी। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, रावी। और रावी वैसे निकलती कहाँ से है दोस्तों, तो इसको बोला जाता है बड़ा बंगाल से ये निकलती है, और भांदल और तंतगिरी नामक ग्लेशियर जो है दोस्तों इनसे मिलकर ये बनी है। नेक्स्ट है, रॉक साल्ट इज फाउंड इन विच एरियाज ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पर्वतीय नमक पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, रॉक साल्ट जो है वो पाया जाता है गुम्मा और दरंग की जो खाने हैं। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, गुम्मा एंड दरंग। तो कहाँ है दोस्तों, ये है मंडी में। नेक्स्ट है, कहलूर डोमिनियन वाज फाउंडेड इन विच ईयर, तो आपको बताना है जो कहलूर राज सत्ता है या फिर कहलूर जो रियासत थी इसकी स्थापना कब करी गई थी और किसके द्वारा करी गई थी, आपको ये भी बताना है दोस्तों कब करी गई थी। ये करी गई थी 900 AD के दौरान। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। और किसके द्वारा करी गई थी दोस्तों, तो बीरचंद के द्वारा कहलूर की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है, जो कहलूर जो बीरचंद थे दोस्तों वो कहाँ से आए थे, तो वो चंदेरी के चंदेल थे, बुंदेलखंड के चंदेल थे जो बीरचंद थे। नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ महलोग डोमिनियन बाजेट, तो महलोग राज सत्ता की राजधानी स्थित थी। तो कहाँ थी दोस्तों महलोग की राजधानी, तो ये थी कोटघारसी। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, कोटघारसी। और जो महलोग रियासत है दोस्तों इसकी स्थापना भी बीरचंद के द्वारा करी गई थी। और जो जुंगा है दोस्तों वो किसकी कैपिटल है, तो यह क्योंथल की कैपिटल रही थी। नेक्स्ट है, और क्योंतल की स्थापना गिरिसेन के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट है, द ओल्ड नेम ऑफ भरमौर बाज, तो भरमौर का पुराना नाम क्या था। तो दोस्तों भरमौर का पुराना नाम था ब्रह्मपुर। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, ब्रह्मपुर। तो दोस्तों पुराने समय में जो चंबा रियासत थी उसकी जो कैपिटल थी वो ब्रह्मपुर हुआ करती थी। जब मारू के द्वारा जब चंबा रियासत या फिर ब्रह्मपुर रियासत की स्थापना करी गई थी तो वहीं इसकी कैपिटल हुआ करती थी। बाद में राजा साहिल बर्मन के द्वारा दोस्तों चंबा शहर की स्थापना करी गई थी और उन्हीं के द्वारा ही चंबा शहर को अपनी राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री लक्ष्मी नारायण ग्रुप ऑफ टेम्पल आर लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर श्री लक्ष्मी नारायण ग्रुप के मंदिर स्थित हैं। तो ये कहाँ है, ये भी है चंबा में। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, चंबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच मुगल एम्परर इरेक्टेड ए मॉस्क्यू इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट। तो कांगड़ा किले के अंदर किस मुगल सुल्तान ने मस्जिद बनवाई थी। तो कौन सा मुगल सुल्तान था दोस्तों, वो था जहांगीर। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, जहांगीर। आप देख सकते हैं जब भी आप कांगड़ा फोर्ट जाएंगे तो वहाँ पर एक मस्जिद है और एक जहांगीर नाम से दरवाजा भी है वहाँ पर जब किले में ऊपर की ओर चढ़ते हैं। और जो कांगड़ा का किला था दोस्तों इसको किसके द्वारा बनाया गया था, तो कांगड़ा का राजा था सुशर्मा चंद्र, उसके द्वारा इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ बसपा 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों जो बसपा 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपको बताना है इसकी जो
कार्यकारी एजेंसी है वो कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, वो है MSJP हाइड्रो पावर लिमिटेड। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। जेपी हाइड्रो पावर लिमिटेड जो है वो उसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट है HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो किस वर्ष हुई थी दोस्तों HPSEB की स्थापना? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई थी 1971 में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 1971 में हुई थी स्थापना दोस्तों। और दोस्तों 1988 में दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने 100% जो बिजली का लक्ष्य था, मतलब सभी घरों में वो पूर्ण 100% जो बिजली का लक्ष्य था दोस्तों, टारगेट जो था वो हिमाचल प्रदेश में अचीव कर लिया था। नेक्स्ट है विच एयरपोर्ट ऑफ HP बिकेम ऑपरेशनल इन 1989। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा विमानपत्तन 1989 में शुरू हुआ? दोस्तों कौन था वो था हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है गग्गल। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। ये कब ऑपरेशनल हुआ था? 1999 में। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि गग्गल जो था 1989 में ऑपरेशनल हुआ था। नेक्स्ट है कालका शिमला रेलवे लाइन वाज इनॉग्रेटेड बाय। तो कालका शिमला जो रेलवे लाइन है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। 1903 में दोस्तों कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज अर्लियर नोन एज द बायसरीगल लॉज। तो किसे पहले दोस्तों बायसरीगल लॉज के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है इसे पहले बायसरीगल लॉज के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों पहले इसे राष्ट्रपति निवास के नाम से भी जाना जाता था और बाद में इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज पड़ा। नेक्स्ट है दोस्तों जो मनोहर बिरला है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मनोहर बिरला है ये किसका जो निवास स्थान हुआ करता था? तो ये जो राजकुमारी अमृत कौर थी दोस्तों उनका निवास स्थान हुआ करता था मनोहर बिरला। नेक्स्ट है अर्नी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। तो अर्नी यूनिवर्सिटी कहाँ है दोस्तों? अर्नी यूनिवर्सिटी है इंदौरा में। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। कांगड़ा के इंदौरा में है अर्नी यूनिवर्सिटी। और बद्दी जो है वहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी है दोस्तों? महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ है? बद्दी में। नेक्स्ट है धारवेडी एंड द्रुंडू आर द फोल्क डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो धारवेडी और द्रुंडू जो है दोस्तों 21 जिले के लोक नृत्य हैं। तो ये है कुल्लू के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुल्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।